हेलो फ्रेंड्स, मैं अभिजीत कुमार दुबे समृद्धि इस यूट्यूब चैनल पे आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं दोस्तों। तो जैसा कि आप सभी को पता है और आप सभी इससे पूर्व परिचित हैं कि 70वीं बीपीएससी की जो परीक्षा है वो 13 दिसंबर को आयोजित हो रही है और आप सभी लोगों ने अपनी तैयारी कर ली होगी। हालांकि हमने पूरा प्रयास किया, आप सबने प्रयास किया कि जिस तरह से आंदोलन के बाद छात्रों को क्षति पहुंची है, छात्रों को चोट लगा है, इससे डेट को कम से कम 1 महीने का एक्सटेंशन दिया जाए, लेकिन बीपीएससी आयोग ने ये एक्सटेंशन नहीं दिया और कहा कि हमारी पूरी तैयारी हो चुकी है। और आयोग की पूरी तैयारी कितनी हुई है वो तो दिख ही रहा है कि सेंटर को लेकर के कितनी दिक्कतें हो रही हैं और एक बार फिर से बिहार के छात्रों को बिहार भ्रमण पे भेजा गया है। दूर दूर तक सेंटर्स भेजे गए हैं अलग अलग तरीके से। और आपको पता है ट्रांसपोर्टेशन की सर्विस कितनी खराब है हमारे यहाँ, फिर भी आप देखेंगे कि किस तरह से बच्चे जो है ट्रेन में कोचे जाएंगे, बोगियां भरी जाएंगी और किस तरीके से बच्चे एग्जाम देने जाएंगे। खैर, इससे तो सरकार को ना कोई मतलब है ना इससे आयोग को किसी बात का फर्क पड़ता है। और आयोग जो ये कह रहा था कि हमने पूरी तैयारी कर ली है, ये दिख रहा है कि तैयारी नवादा में कैसी हुई है और किस तरीके से हुई है ना। खैर, अब क्या कहा जाए, इनकी मनमानी है, मनमर्जी है, चल रहा है। किसी ने नहीं सुना छात्रों का बात, ना तो मुख्यमंत्री ने सुना, ना उप मुख्यमंत्री ने सुना, किसी ने नहीं सुना और ना ही आयोग ने सुना। इतना असंवेदनशील कोई कैसे हो सकता है? संवेदनशीलता नाम की कोई चीज नहीं दिखी। और एक प्रकार से हम छात्रों को समझना पड़ेगा, शिक्षकों को समझना पड़ेगा कि ये इस आंदोलन में असफलता इस वजह से हुई क्योंकि 2 हिस्सा कर दिया गया। छात्रों को एक अलग कर दिया गया, शिक्षकों को अलग कर दिया गया। और इसमें ये करने में लोग बहुत सक्सेसफुल हो गए। और इसलिए कहते हैं कि जब किसी चीज में डिवाइड एंड रूल आ जाता है, फूट डालो आ जाता है, शासन करवाता है, तो फूट डालने वाला फूट डाल करके अपना काम कर ही लेता है। तो कुछ इसी प्रकार से यहां पे हुआ है। छात्रों का एक अलग खेमा बना दिया गया, शिक्षकों का एक अलग खेमा बना दिया गया और अंततोगत्वा बीपीएससी को जो चाहना था चाहे वो बीपीएससी ने कर लिया। लेकिन अब चूंकि एग्जाम तो है, भविष्य तो आप ही का है, इससे और किसी को क्या ही फर्क पड़ता है। आपको चोट लगा है, आपको कुछ भी हुआ, उससे किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन एग्जाम है तो अब आपको एग्जाम में क्या करना है, नहीं करना, उस पर कुछ महत्वपूर्ण बातें करेंगे और किन किन चीजों को आपको जो है सो कि देखना। अब देखिए, आपने लगातार पढ़ाई कर ली है, अब आपको कुछ नया चीज पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि नया चीज पढ़ेंगे तो आप उसको याद नहीं कर पाएंगे, एग्जाम हॉल में रिकॉल नहीं कर पाएंगे। इसलिए पुरानी जो चीजें आपने पढ़ी उसे ही रिवीजन करें और तनाव और दबाव से मुक्त रहे, तनाव और दबाव से मुक्त रहिए और किसी भी प्रकार का कोई तनाव मत लीजिए, कोई दबाव मत लीजिए। बस विवेकानंद स्वामी की एक बात याद रखिए, जो कहते हैं कि जैसी आपकी सोच होगी वैसी आपकी मनोवृत्ति होगी और जैसी आपकी मनोवृत्ति होगी वैसी आपकी अभिवृत्ति होगी। तो जैसी आपकी मनोवृत्ति होगी वैसी ही आपकी अभिवृत्ति होगी। इस तरह की बात जो है वो लगभग ये बात कही जाती है। तो आपको अपनी मनोवृत्ति को ठीक करना है। अब आपको अपने आप को यह दिलासा देना है कि मेरी तैयारी अच्छी है और मैं एग्जाम देने जा रहा हूं और मैं सफल होकर के लौटूंगा। ये आपको अपने आप को विश्वास दिलाना है और ये बात आपको कहना है। क्योंकि अगर आप टेंशन ले लेंगे, अगर आप तनाव में रहेंगे तो तनाव में तो वैसे भी चीजें टूट जाती हैं, तो तनाव में आप कुछ भी बेहतर नहीं कर सकते हैं। इसलिए ये तमाम दिक्कत और समस्या झेलने के बाद एक बार फिर से आपको अपने युद्ध के लिए तैयार रहना है और आपको अपना युद्ध तो लड़ना ही पड़ेगा, क्योंकि जीवन एक युद्ध ही है और इसमें जीतता वही है, इसमें विजेता वही होता है जो लड़ता है। तो हमें लड़ना है और लड़ करके जीत हासिल करना है। तो यहां पर इस चीज को जैसे कि आपको ध्यान रखना है, आपको क्या करना है, जीत हासिल करना है और जीत हासिल करके आपको यहां पर अपने आप को स्टेबल करना है दोस्तों। तो इस बात को ध्यान रखिए और अपने आप को बेहतर तरीके से तैयार करके जाइए, बिना किसी नकारात्मकता के, बिना किसी दबाव के, पूरी तरह से पॉजिटिवनेस के साथ जो है वो आपको एग्जाम सेंटर पे पहुंचना है और अपना एग्जाम देना है खुश होकर के, ताकि किसी भी तरह की कोई दिक्कत और कोई समस्या आपको न हो। कुछ चीजें जो अगर आप अभी रिवीजन करने के लिए चाहते हैं कि आप रिवीजन कर लें, तो आप मॉडर्न हिस्ट्री को जरूर रिवीजन कर लीजिए, पॉलिटी में आर्टिकल्स को थोड़ा रिवीजन कर लीजिए, साइंस में बायोलॉजी के चैप्टर्स को रिवाइज कर लीजिए और अप्लाइड साइंस से क्वेश्चन बना हुआ है, अप्लाइड साइंस जो है उसको जरूर पढ़ के जाइए। अप्लाइड साइंस में ही आपको क्वेश्चन जो है सो पूछा जाएगा दोस्तों। और बिहार स्पेशल करंट अफेयर्स, ये कुछ महत्वपूर्ण चीजें हैं जिनको आप मोस्ट ऑफ द टाइम अभी रिवीजन अगर कर रहे हैं तो रिवीजन कर लीजिए। इसके अलावे आप अपने आप को खुश रखिए, अपने आप को
फ्री रखिए, कोई तनाव और दबाव मत लीजिए। मैं आपको बताता हूं छात्रों, आपको डर जो है वो एग्जाम से नहीं लगता है, एग्जाम के बाद आने वाले रिजल्ट से लगता है कि रिजल्ट में मेरा क्या होगा। इसलिए आप रिजल्ट के बारे में सोचे ही नहीं, आप बिल्कुल भी मत सोचिए कि रिजल्ट क्या होगा। अब आप बस इतना सोचिए कि ईश्वर ने आपको जितनी शक्ति दी है और जितना समय दिया है, उस शक्ति और समय का सदुपयोग करते हुए आपने एक बेहतरीन तैयारी की है और आपको इस एग्जाम में जाकर के बैठना है। तो नकारात्मकता से पूरी तरह से आपको दूर रहना है, अपने आप को फ्री रखना है, दिमाग को शांत रखना है, क्योंकि एक शांत एकाग्रचित मन जो है वो किसी भी चीज को हासिल कर सकता है। लेकिन मन यदि एकाग्रचित न हो तो फिर किसी भी चीज को हासिल करने में समस्या और दुविधा हो सकती है दोस्तों। तो इसके लिए आपको क्या करना है, आपको एकाग्रचित रहना है, शांतचित रहना है और अपनी मनोस्थिति को जो है वो कंट्रोल में रखना है दोस्तों। तो यही मुझे आपसे कहना था एग्जाम के टाइम पर कि आप अपने आप को जो है वो केवल शांत रखिए, एकाग्रचित रखिए और अपने माता पिता के सपने को पूरा करने के लिए आप जा रहे हैं एग्जाम देने के लिए। तो इसलिए आप खुशी मन से जाइए, एकाग्र होकर जाइए, किसी भी तरह की कोई घबराहट जो है सो आपको नहीं रखनी है और अपने आप को बस बिलीव दिलाना है कि आप जो चाहते हैं वो कर लीजिएगा, इसमें कहीं कोई दिक्कत और दुराय नहीं है। चलिए दोस्तों, तो फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक सुखी रहिए, स्वस्थ रहिए, समृद्ध बन रहिए। धन्यवाद।